हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं। आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों। वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस हमने करंट के आपको छोड़े थे, यानी जो पूछा था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यही था कि हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं गुजरात, जालंधर, दिल्ली और कटक। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, कटक उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में जो कटक जगह है वहीं पे अभी हाल ही में आपका जो टेनिस चैंपियनशिप है वो शुरू भी हुआ, उसका समापन भी हुआ है। तो देखिए, अभी जो मेंस वाला हुआ था, यानी जो पुरुष वाला हुआ था, वो किसने जीता? तो वो शरद कमल ने जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शरद कमल ने जीत लिया है पुरुष वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और उन्होंने 9वीं बार जीता है, ये रिकॉर्ड है। उन्होंने जी साथियान को हरा के 9वीं बार आपका टेबल टेनिस का खिताब जीता है। तो देखिए, जो शरद कमल हैं, साथियान हैं, इनके नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके नाम दे के आपको पूछेगा कि ये कौन से खेल से बिलोंग करते हैं। तो ये होगी पुरुषों की बात। बात कर लें महिलाओं की, तो हमने आपको मनिका बत्रा एक प्लेयर बताया था, जो कि आपकी जिनको ब्रेक थ्रू पुरस्कार भी मिला था और टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनको हराकर अर्चना कामत ने फीमेल वाला जीत लिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपको महिलाओं की बात होती है तो अर्चना कामत ने जीता है, किसको हरा के? तो मनिका बत्रा को हरा कर जीता है, जो कि मनिका बत्रा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थी, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई आपकी कटक उड़ीसा में। उड़ीसा में ही दोस्तों अभी आपका बैडमिंटन चैंपियनशिप भी हॉकी विश्व कप भी खत्म हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में ही आपका अभी जो हॉकी विश्व कप हुआ, जिसको बेल्जियम ने जीता है नीदरलैंड को हरा के, वो पूछा गया था आपको, वो भी खत्म हुआ था। उसके अलावा बात कर लें बाकी ऑप्शंस की, तो देखिए, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग जो प्रतियोगिता है वो चल रही थी हाल ही में। जालंधर में आपका महिला विज्ञान कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, महिला विज्ञान कांग्रेस, जो कि जिसका उद्घाटन किया था जो स्मृति ईरानी है, जो कि कपड़ा मंत्री, उन्होंने। और दिल्ली से आपको क्वेश्चन बन सकता है सिग्नेचर ब्रिज, ध्यान रखिएगा, हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया था दिल्ली में। तो देखिए, चारों ऑप्शन से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बन गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। खैर, क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका कटक ओडिशा, जहां पर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, जिसको पुरुषों में शरद कमल ने और महिलाओं में अर्चना कामत ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में आईसीसी का 105वां सदस्य कौन बना है? तो आईसीसी सबको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। शशांक मनोहर इसके चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, और डेव रिचर्डसन जो हैं इसके सीईओ हैं। तो इतनी चीज़ें कम से कम आपको आईसीसी के बारे में पता ही होनी चाहिए कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, इतने चार ऑप्शन आपको ध्यान रहने चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन हमारा क्या है कि आईसीसी का 105वां सदस्य कौन बना है? तो वो बना है अमेरिका। ध्यान रखिएगा, अमेरिका भी आपका क्रिकेट प्लेइंग नेशन है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका भी क्या है आपका? तो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, यानी क्रिकेट खेलता है, और इसको आईसीसी ने अपना 105वां जो है वो सदस्य बनाया। अब क्या होगा कि अमेरिका को भी फंडिंग की जाएगी, ताकि वो अपने क्रिकेट को और डेवलप कर सके, अपना जो क्रिकेट खेल है उसको और विकसित कर सके। इसी वजह से अमेरिका को 105वां सदस्य बनाया गया है। उसके अलावा बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लें, तो चीन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। जैसे हमने आर्टिफिशियल मून बताया था, आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम चंद्रमा, कृत्रिम सूर्य वो बनाएगा। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने एक एंकर बनाया है सिन्हुआ, जिसका नाम है
उसके अलावा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो सी जिनपिंग। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और रशिया से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, अभी जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो वो आपका रशिया में हुआ। वहीं बेल्जियम से आपका दोस्तों को बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी देखिए जो हमारे इंडिया में हॉकी विश्व कप हुआ उसको जीता किसने, तो बेल्जियम ने जीता नीदरलैंड को हरा के। उसके अलावा फीफा की जो रैंकिंग निकाली गई तो उसमें जो बेल्जियम कंट्री है ना वो पहले नंबर पे है 1727 अंकों के साथ। तो इतने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से बन गए। खैर क्वेश्चन हमारा क्या था कि आईसीसी का 105वां सदस्य कौन बना है, तो वो बना है आपका अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है आपका पुणे में। ध्यान रखिएगा पुणे में जो शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे इसका जो उद्घाटन किया है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है, जो कि आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा जो हमारे खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने, इन दोनों ने मिलकर ही इसको आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन किया, जो कि आपका पुणे में हो रहा है। और ये दूसरा संस्करण है जो कि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। पुणे में खेलो यूथ इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों पुणे आपका क्लियर हो गया। बाकी ऑप्शंस के बारे में, गुजरात अभी हमने आपको बताया कि आपका अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग प्रतियोगिता है वहाँ पे हो रही है नई दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज, और इसके उपराज्यपाल अनिल बैजल जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जालंधर में जो कि एलपी यूनिवर्सिटी में आपका महिला विज्ञान कांग्रेस अभी आयोजित हुआ, जो कि आपको इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन है पुणे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और किस बैंक के बीच समझौता हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, पीएनबी बैंक है, या फिर हाँ इनमें से एक बताना है आपको। जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका पीएनबी। ध्यान रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक। रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना ने पीएनबी के साथ एक समझौता किया। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना ने पीएनबी के साथ यानी पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता किया, जिसमें जो हस्ताक्षर समारोह था उसमें जो है आप जो अध्यक्षता करी थी वो लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी कुमार ने करी थी। उसके अलावा जो इसमें नवीन कुमार की अध्यक्षता में ये पीएनबी के जो जितने भी वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ये चीज़ें करी गई थी। तो देखिए पीएनबी से अभी क्वेश्चन में आपको और बताया था कि आपको पता होगा कि यूपी के इलाहाबाद में जिसका नाम अब प्रयागराज है वहाँ पे कुंभ चल रहा है। तो कुंभ के लिए एक स्पेशल कार्ड भी किसने बनाया था, तो वो पीएनबी ने बताया था, पंजाब नेशनल बैंक ने। और देखिए अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, जैसे सीईओज के, जो कि आपके एसएससी और आरपीएफ में भी पूछे जा रहे हैं। तो बात कर लें तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर सबको पता है कि विराट कोहली हैं। उसके अलावा पीएनबी के जो सीईओ हैं वो कौन है, तो वह है सुनील मेहता, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुनील मेहता इसके सीईओ हैं। वहीं एसबीआई के हेड कौन है, तो रजनीश कुमार, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। एचडीएफसी के आपके सीईओ कौन है, तो वो हैं आपके आदित्य पुरी। वहीं आईसीसीआई के सीईओ कौन है, तो वो हैं आपके संदीप बख्शी। ध्यान रखिएगा, संदीप बख्शी आपके आईसीआईसीआई जो बैंक है उसके सीईओ हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं, संदीप बख्शी। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकते हैं। खैर क्वेश्चन आपका क्या था कि हाल ही में रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और किसके बीच समझौता हुआ है, तो भारतीय सेना और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। तो हाल ही में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मलाला यूसुफजई के द्वारा, शशि थरूर के द्वारा, इवांका ट्रम्प के द्वारा, या फिर नादिया मुराद के द्वारा। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है आपकी मलाला यूसुफजई, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, पाकिस्तान की जो सामाजिक कार्यकर्ता है मलाला यूसुफजई। उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि उन्होंने जितने भी शरणार्थी शिविर किए थे उसमें अपनी यात्रा का जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिखा, अनुभव लिखा, जिसका नाम रखा उन्होंने वी आर डिस्प्लेस्ड। और ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है मलाला यूसुफजई के द्वारा। उसके अलावा दोस्तों जो बाकी ऑप्शन है ना, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। शशि थरूर से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे वाई आई एम हिंदू एक बुक है, ठीक है। उसके अलावा एरा ऑफ डार्कनेस से पूछी जा सकती है। उसके अलावा आपको बन सकती है पैराडॉक्सिकल पीएम, ये भी पूछी जा सकती है, पैराडॉक्सिकल पीएम भी आपको पूछी जा सकती है। वहीं इवांका ट्रम्प जो आपकी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी, उनकी बुक है वुमेन हु वर्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, वुमेन हु वर्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इवांका ट्रम्प की बुक है। वहीं नादिया मुराद आपको पता है कि नोबेल पीस प्राइज़ विजेता है। इनको डॉक्टर मुकवेज के साथ नादिया मुराद दोनों लोगों को पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक है द लास्ट गर्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द लास्ट गर्ल, माई स्टोरी ऑफ कैप्टिविटी, माई फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। जो सही ऑप्शन था आपका वो क्या था, तो वो था आपका मलाला यूसुफजई, जिन्होंने बुक लिखी है वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में जीएसटी परिषद ने जीएसटी पंजीकरण की सीमा को कितने लाख तक बढ़ाया है? तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका 40 लाख। ध्यान रखिएगा, पहले ये 20 लाख था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो अब बढ़ा के इसको कर दिया गया है 40 लाख। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर तो मिस्टर अमिताभ बच्चन, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? वो अमिताभ बच्चन है। हमारे देश में जीएसटी कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल हम 1 जुलाई को, ध्यान रखिएगा, जीएसटी दिवस मनाते हैं हर साल 1 जुलाई को। जो हमारा देश है वो 161वां देश है जिसने जीएसटी लागू किया है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो देश है वो 161वां देश है, जबकि पहले नंबर पे कौन है? तो फ्रांस है, जिसने 1954 में यानी 1954 में जीएसटी लागू किया था। और हमारे देश का जो जीएसटी है ना, जो जीएसटी का मॉडल है वो किस मॉडल पर बेस्ड है? तो वो कनाडा देश के मॉडल पर बेस्ड है, यानी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है हमारे देश का जीएसटी। उसके अलावा हमारे यहाँ 5 तरीके की तरीके लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 0% भी आपकी दरों में यूज़ होता है। अगर आपको देता है लोवेस्ट पूछता है, यानी कम आपको दर पूछता है और आपको 0% दिया जाता है, तो आप 0% के साथ जाएंगे। जबकि हाईएस्ट आपकी कौन सी है? तो वो है आपकी 28। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको कम वाला पूछता है तो 0% ऑप्शन में है तो 0% के साथ जाएंगे। अगर आपको अधिक वाला पूछता है तो फिर तो 28% आपका हाई है। यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस हमने आपको बता रखे हैं। जैसे कौन से राज्य ने लागू किया? सबसे पहले हमारे देश में तो असम ने किया। किस राज्य ने सबसे अंतिम में लागू किया? तो जम्मू कश्मीर ने सबसे अंतिम में लागू किया। और स्टार्ट किसने किया, यानी जीएसटी लगाना किसने शुरू किया? तो वो तेलंगाना ने किया। तो इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो जीएसटी पे यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा। और आपको ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है? तो वो अमिताभ बच्चन है। और जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा वित्त मंत्री होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो आपको पूछा जा सकता है। खैर, क्वेश्चन आपका क्या था कि हाल ही में जीएसटी परिषद ने जीएसटी पंजीकरण की सीमा को कितने लाख तक बढ़ाया है? तो 40 लाख तक बढ़ा दिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। आलोक वर्मा ने दिया है, अनुपम खेर ने दिया है, रमेश पवार ने दिया है, या फिर अशोक चावला ने दिया है। दोस्तों, ये जो चारों ऑप्शन है ना, आपको ध्यान में रखते ही बनाए गए हैं ताकि आप ये चारों ऑप्शंस का सही आंसर दें, क्योंकि ये चारों के चारों ही ऑप्शंस ने अभी किसी न किसी जगह से इस्तीफा दिया है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपको बताना है कि हाल ही में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अध्यक्ष के से कितने इस्तीफा दिया है, तो वो आपको बताना है। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस बचते हैं सही वाले के अलावा, तो उसके बारे में भी आप आंसर देंगे। जैसे आज शालिनी ने दिया था, आलोक ने दिया था, अनिल ने दिया था, वैसे ही भी आप क्वेश्चंस को डिटेलिंग कर सकते हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस के बारे में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।